हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो सबा का व्लॉग आया है लास्ट इफ्तार विद इन लॉज। और आज का पॉडकास्ट पता नहीं कितना लंबा होने वाला है। मैं बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे दिमाग में ना, तो देखते हैं कितना कहाँ तक जाएगा। जिसको ज़्यादा लंबा लगे वो प्लीज़ कट करके कल सुन लेना, हो सका तो कल नहीं बनाऊंगी, बट एक ही फ्लो में मुझे बनाना है। तो इसने जो एक तो लास्ट इफ्तार का मतलब होता है कि तुम दोबारा कभी जिंदगी में उनके साथ इफ्तार नहीं करोगे, राइट। लास्ट डिनर ये सब होता है ना, इसका मतलब यही होता है कि लास्ट है। इसका मन से तो यही होगा कि भैया लास्ट ही हो जाए जिंदगी में, जरूरत पड़े ही ना दोबारा इनके साथ इफ्तार करने की। दूसरा, इसको लास्ट और फर्स्ट लिखने का बड़ा शौक है। आप ये देखो, मैंने इसे लास्ट किया, इसको पता नहीं कितने सारे ब्लॉग्स आ गए लास्ट नाम से। लास्ट डे विद दिस, लास्ट नाइट विद दिस, लास्ट नाइट और लास्ट डे और लास्ट इफ्तार और लास्ट सहरी और लास्ट पता नहीं क्या क्या। तो इसको लगता है लास्ट ऐसे लिखेगी, फर्स्ट ऐसे लिखेगी तो लोग टूट पड़ेंगे देखने के लिए। दूसरी बात, शोएब का और दीपिका का ब्लॉग भी मैंने देखा था, और अगर आज इसका नहीं आता तो मैं उन दोनों के कंबाइंड पे बनाती, बट इसका आ गया तो उसी में थोड़ा सा कवर कर देती हूँ। तो जिसको पता है, जो सब लोगों को वो देखते हैं या वैसे भी सबको जो इनकी फैमिली को ज्यादा देखते हैं उनको पता होगा, भाई साहब जी, सानू भाई जी अपनी उसमें ब्लॉग में गुजिया बना रहे थे। और ऑब्वियसली ये तो जल भुन गई है, इसका एक ही काम है भाई भाभी का ही पीछे पड़े रहना। मतलब इसको इतनी शर्म नहीं है कि इसकी इंडिपेंडेंट लाइफ हो चुकी है, इतनी सक्सेसफुल हो चुकी है, अपना घर है, मल्टीपल घर हैं, पति इसके आगे पीछे नाच रहा है, प्रेग्नेंट भी हो गई है। अब और क्या चाहिए भाई, सामने वाले को छोड़ दो। लेकिन नहीं, भाई के ब्लॉग देखने हैं, उनको कॉपी करना है और वही चीज करनी है, और उसको शेड करके। तो सनी आगे खोलता है अपना ब्लॉग और पता है फ्रेंड, सबा की तबीयत भी ठीक नहीं है, और फिर हम वो चीज बनाएंगे जो उसका खाने का बहुत मन करता है, तो हमें गुजिया और पापड़ ये सब खाने बहुत अच्छे लगते हैं, हम वो बनाएंगे। ये आज तक तो 2 साल 5 साल में हमने गुजिया बनाते हुए नहीं देखा उसे। अब भाई साहब ने गुजिया बना ली तो तुम्हें बनानी है गुजिया। गुजिया बनती है मोस्टली होली पे। होली फेस्टिवल विश करा नहीं जा रहा है तुम्हारे मुंह से। एक तुमने पोस्ट डाल दी थी खुशामदीद की के लिए स्टोरी पे, इंस्टा स्टोरी पे डाल दी थी ताकि तुम्हारी मतलब सेल वेल बढ़ जाए, वो बिजनेस माइंडेड हो तुम, इसलिए करा था। मुंह से फूट नहीं रहा है तुम्हारा तुमसे कि हैप्पी होली। भाई भाभी ने तो फिर भी आके बोला हैप्पी होली सबको। लेकिन ये अब गुजिया खाने का मन कर रहा है, ये दिखाना चाह रही है कि भाई भाभी हमें बिल्कुल पूछ नहीं रहे, बार बार मैं बेइज्जती करूं ताकि पूरी इंडस्ट्री में इनका नाम खराब हो जाए, सबको पता चल जाए कि हम लोग ऐसे ही झूठे, हम साथ साथ का नाटक कर रहे हैं अब। तो उनके व्यूज कम हो जाए और उनको गालियां पड़े कि भाई कैसा भाई है अपनी प्रेग्नेंट बहन के पीछे पड़ा हुआ है और उसको बुला नहीं रहा इफ्तारी में। भाई ने ही ठेका ले रखा है क्या तुम्हें पालने का? भाई ने कर दिया अपनी जिम्मेवारी पूरी, अब थोड़ी है कि तुम्हें जिंदगी भर पालेगा वो। और यहाँ दिखा रहे कि हम गुजिया बना रहे हैं क्योंकि भाई ने गुजिया बना के नहीं भेजी। भाई भाई के घर जो भी कुछ बने वो तुम्हारे यहाँ प्लेट भर के आ जाना चाहिए क्योंकि तुम तो प्रेग्नेंट हो। और ये इतना बेशरम इंसान है। इसने अभी पिछले ब्लॉग में कहा था ना, फ्रेंड हम गए थे डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने बताया है सभा में ये कम है, वो कम है, ऐसा कम है, हीमोग्लोबिन कम है, आयरन कम है, कैल्शियम कम है, विटामिन कम है। और फिर उसने बोला बच्चे का वेट कम है। तो मेरा दिल दहक गया और मैं तो एकदम घबरा गया, हमारा दिल बैठ गया। इसने ये सब कहा था, अगर आपको याद हो तो। और भैया जिसका दिल बैठ जाए ना, मतलब ऑब्वियसली अगर कोई सोचेगा कि उसके बच्चे का वेट कम है वाइल समबडी इज प्रेग्नेंट, तो जब बच्चा हो जाता है तो तुम बच्चे की केयर कर सकते हो, बट व्हेन समबडी इज प्रेग्नेंट तो हाउ विल यू टेक केयर ऑफ दैट अनबॉर्न किड, राइट? तो वो स्ट्रेस हो जाएगा। लेकिन इसको तो अपनी सैरी कर रही थी, ये तो अपने दोस्तों से अपने जलेबी समोसे और वो सब मंगा रहा था, और हॉस्पिटल में खोल खोल के खा रहा था। देखो जलेबी आई, समोसा आया, कटलेट आया। भाई जिसका दिल बैठ जाए ना, उसका हिम्मत ना हो खाने की, उसको यही चिंता रहे कि मैं उसको चीज को ठीक कैसे करूं। तो ये सब जो बोलते हैं ना, ये बिल्कुल ढोंग बोलते हैं, गलत बोलते हैं। मुझे कई लोग जैसे लिख रहे हैं कि इसको कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं ताकि इसको सिंपैथी मिलती रहे, लोग क्यूरियोसिटी में देखते रहें और नजर ना लगे। इसको ये है कि भाई मैं तो इतनी खुशियों के लायक हूं नहीं, मुझे इतना मिल गया है, तो नजर ना लग जाए। तो हर 2-4 दिन बाद कहूंगी मैं तो तबियत खराब है, हमें डॉक्टर ने ये बोला वो बोला, हम तो डर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं, हमें तो बहुत परेशानी है, और जो हमें हो रहा है ना बस उसको हमें हमारे बारे में बात मत करो तुम, नजर मत लगाना, हम तो बहुत तकलीफ में, ये दिखाना चाह रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट नहीं है। भाई प्रेग्नेंट तो खैर है ही, इसका पेट दिख नहीं रहा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत मोटी है, तो इसलिए दिख नहीं रहा। और कई लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अभी इसका लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होगा, तो मुझे लगता है इसके मिनिमम 2 महीने तो बचे ही होंगे। तो आज के ब्लॉग में इसने क्या किया है, अपने सास ससुर को भेज दिया है और रुखसाना बाजी को बचा लिया। रुखसाना बाजी के बारे में इसने आवाज नहीं निकाली, किसी को बताया नहीं कि रुखसाना बाजी को इन्होंने रोक लिया है। तो दिखाऊंगी आपको रुखसाना बाजी की जो फोटो है, जो भाई भाभी के ब्लॉग में कैप्चर हुई है, और क्योंकि इन्होंने तो पूरा छुपा लिया था, बात भी नहीं की उस बारे में। कितने झूठे हैं ये लोग, सोचो। तो शुरुआत करते हैं ब्लॉग की शुरुआत से।
तो अम्मी जी के लिए, माता जी के लिए अपने सनी ले आया कि मैं ना सामान ले आया क्योंकि मेरी सबा को ना खाने का शौक है। भाई तूने तो कहा था कि भाई इसको हम अब हेल्दी खिलाएँगे और ये खिलाएँगे, इसकी प्रोटीन खिलाएँगे, बेटा अब से तू प्रोटीन खाएगी, तो एक गुजिया पापड़ क्यों बनवा रहा है? तो ये जैसे मैंने कहा ना, ये सब ढोंग कर रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। और अगर हो भी रहा है तो भैया ये बहुत ही ज़्यादा महाजाहिल और महानालायक लोग हैं। प्लीज़ सिम्पैथी ना करें इनसे, इनको इनके कर्मों पे छोड़ दें। तो यहाँ अम्मी जी, जो माता जी हैं सनी की, बैठ के आटा-वाटा गूँध रही है क्योंकि गुजिया बननी है और गुजिया का पूरा व्लॉग बनना है। यहाँ पे रुखसाना बाजी भी मावा-वावा बना रही है गुजिया की जो फिलिंग होती है, और रुखसाना बाजी के पीछे, हाँ, अच्छी बनी है, अच्छी बना रहे हो, अच्छी बना। अरे भाई तू अपनी बीवी से एक काम करा के दिखा ना, अपनी बीवी के ऊपर रौब जमा के दिखा। और रुखसाना बाजी को रोक के रखा हुआ, भाई तुम्हें मुंबई में मेड नहीं मिलती, उनकी फैमिली नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, और ऊपर से ना रुखसाना बाजी के साथ सनी बहुत बदतमीजी से बात करता है, और इवन सबा भी इनको कोई ज्यादा इज्जत नहीं देती है। जैसे सनी के पेरेंट्स हैं, वो रुखसाना बाजी को एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं। आपने कहीं भी देखा होगा, साथ में लेके जाते हैं, अपने साथ में रेस्टोरेंट में भी अपने साथ बिठा के, अपने साथ टेबल पे बिठा के खाना खाते हैं उनके साथ। सेम टाइप की ट्रेन में, सेम टाइप की गाड़ी में बिठाते हैं अपने साथ। माताजी तो रुखसाना बाजी के साथ जमीन पे सो भी रही हैं। तो सेम ही टाइप का ट्रीटमेंट देते हैं, व्हिच इज रियली गुड। बट सबा, शी ट्रीट्स हर लाइक अ मेड। और रुखसाना बाजी ना थोड़ी गाँव से आई हुई हैं, सीधी हैं अभी, तो उन्हें वैसे मुँहफट है थोड़ी-सी, लेकिन फिर भी उन्हें ये चालाकियाँ नहीं समझ आती हैं। तो वो हर्ट हो जाएँगी, देखना अभी जब इनके साथ रहेंगी ना, तो इनकी जो रौब दिखाएँगे ना ये लोग, तो उनसे वो हर्ट हो जाएँगी। और सनी ने ऐसे रुखसाना बाजी पे ऑर्डर चलाता है जैसे ना पता नहीं उनका बॉस होगा, सैलरी दे रहा होगा। दूसरी बात कि ये मेड यहाँ पे इसलिए नहीं रखते हैं मुंबई में क्योंकि महँगी मिलेगी ना। रुखसाना बाजी तो यहाँ की वो मोहदा वाली सैलरी पे चलेंगी, खाना-पीना दे देंगे, सूट-वूट फ्री के आते रहेंगे, वो पकड़ा देगी। लेकिन अगर मुंबई में 24 घंटे की कोई मेड रख ले जो सारे काम करे, तो इसको तो अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। तो वो कैसे रखेगी? और सनी कहता है फ्रेंड देखो गुजिया की तैयारी होगी, अब मैं देखता हूँ मेरा बेटा जो प्रेग्नेंट है ना वो क्या कर रहा है, सबा उठ गई होगी। भाई सबा उठ गई होगी, जो माताजी तो बेचारी तैयार होके पूरा अपना गुजिया बनाने की कोशिश में लग चुकी हैं, जो रोजे रखे हुए हैं। अब माताजी ने रोजा रखा है सनी की या पता नहीं, लेकिन रुखसाना बाजी तो रोजा रखती हैं। ठीक है, रोजे वाली इंसान उठ के गुजिया बना रही है, और यहाँ महारानी जी अभी सोई हुई है, तो सनी देखने आया कि वो उठ गई होगी। और ऐसे पूछा नींद पूरी हो गई बेटा? हाँ भैया नींद तो पूरी हो ही जाएगी। देखो फ्रेंड, जब से हम आए ना कल से हॉस्पिटल से, तो हम बहुत ध्यान रख रहे हैं सुबह के खाने पीने का। उधर से माताजी बोलती हैं कि हलवा बना दे दाल का, और ये कहते हैं हाँ हलवा बना दो दाल का। भाई कितने नालायक, कितने बेवकूफ लोग हैं, मतलब नालायक नहीं, बेवकूफ, अनपढ़, गंवार, इसी को तो बोलते हैं। प्रोटीन, इन्हें लगता है दाल में प्रोटीन है तो दाल के हलवे बना के खा जाओ। भाई दाल में, हलवे में फैट और तुम्हारा इतना शुगर भी जाएगा नहीं। फ्रेंड्स वो सब चलता है ना, कभी कभी तो चलता है ना फ्रेंड्स, कभी कभी। तो भैया ये हलवे बन रहे हैं, और सनी कहता है कि फ्रेंड देखो मेरे माँ अभी मम्मी लोग बोला है इसने, एक बार भी नहीं बोला कि मम्मी पापा सिर्फ जा रहे हैं और रुखसाना बाजी नहीं जा रही। बोलता है मम्मी लोग जाने वाले हैं आजकल में, क्योंकि मेरी बाजी आ रही है सऊदी से, और वो ईद के टाइम पे आती हैं, तो फिर वहां जाएंगे और ईद के बाद आ जाएंगे। और खुद ही कहता है बेशर्म की तरह कि मेरा तो पता नहीं जाना मुश्किल है, क्योंकि तो सबा प्रेग्नेंट है, और सबा को छोड़ के तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि उसने तो मुझे कुत्ता बना रखा है, और उसे मेरे गले में पट्टी डाल रखी है, तो मैं कैसे जाऊं। तो मुझे समझ नहीं आता कि जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, क्या उनके हस्बैंड कभी बाहर नहीं जाते, वो शहर छोड़ के नहीं जाते कभी किसी काम से। कहीं अगर पेरेंट्स उनके कुछ दूसरी सिटी में रह रहे हैं, कोई शादी वादी का इनविटेशन आ गया, कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, ऑफिस से रिलेटेड आ गया, कहीं कुछ भी है, तो जाते नहीं है, या 9 महीने उसी घर में पड़े रहते हैं कि भैया बीवी के आगे पीछे घूमते रहो। ऐसा होता है कभी? कहीं पे भी नहीं होता। लेकिन नहीं भाई, इसको तो ये दिखाना है मेरी बीवी तो भैया पता नहीं कौन सा राजकुमार पैदा कर रही है जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाला है, कोई राजघराने का वो राजकुमार पैदा होने वाला है। चलो मैं कह रही हूँ हर बच्चा इंपॉर्टेंट होता है, हर माँ के लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो जिस तरीके से इसने पोर्ट्रे किया ना अपनी प्रेगनेंसी, भाई कोई नहीं करता इतना ड्रामा। और अगर बेड रेस्ट है तो भाई तुम बेड पे रहो, तो फिर हमें पता चलेगा हाँ ये ठीक है, बेड रेस्ट पे है और बेड पे रहती है, तो ठीक है भाई, बाकी सब लोग इसका ध्यान रख रहे हैं। अपनी शूट करने चल पड़ती है, घूमने फिरने चल पड़ती है, और आज इसके यहाँ ना जो बोलते हैं ना बिल्डिंग में इफ्तारी हुई है, ये वहां गई है आराम से खाने पीने घूमने फिरने, तब इसे कुछ नहीं होता। तो ये जो हिपोक्रेसी होता है ना, ये डबल फेस, दोगलापन, वो गड़बड़ है। और सनी कहता है हो सका तो बाजी को भी यहीं बुला लेंगे, बाजी। और सबा भी कहते हैं हाँ बाजी कभी आई भी नहीं है ना। भाई बाजी तुम्हारे आने भी नहीं वाली है, बाजी को तुम फूटी आग निभाते हो। और बाजी सोचो, मतलब इकलौता भाई है, तभी भी उसके घर आज तक नहीं आई, सोचो कितनी बड़ी बात है। और इन्हें तभी भी कोई शर्म नहीं है।
लेकिन इसको खैर सबा ने पता नहीं क्या सीखा अपनी माताजी से। माताजी ने पता नहीं कौन-सी पट्टी पढ़ाती हैं, क्या पढ़ाती है, बचपन से ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि दोनों बेटा और बेटी ने अपने-अपने जो स्पाउसेस हैं, उनके सारे रिश्ते कटा दिए। वो तो अब बात और है कि माँ दीपिका को अपने बेटे को सँभालने के लिए अपनी माँ की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि कोई सँभालने वाला था नहीं, वरना सारे रिश्ते कटा दिए। सबा ने तो बिल्कुल उसी ट्रैक पे चल रही है, बहुत फ़ास्ट ट्रैक पे चल रही है। अम्मी को तो सालों लगे होंगे वहाँ तक आते-आते कि भई अपने हस्बैंड के सारे रिश्ते कटा दो, सिर्फ़ अपने मायके वालों से रखो। अब सबा ने वो टैक्टिक तो सीख ली कि ससुराल वालों के सारे कटा दो, लेकिन मायके वाले के नहीं सँभाल पाई। वो डबल फँसी, वहाँ उसके लिए तो दोनों ही कट गए। तो ख़ैर, फिर रुखसाना बाजी भी प्लेट में पूरा खाना-वाना सैलेड वैलेड सजा के लेके आई हैं और मैडम जी ये महारानी बेड से नहीं उतरी है। महारानी ने बेड पे ही अपना खाया और इसने अभी देखो अभी सनी आया था इसे पूछने देखने कि मेरा बेटा उठ गया, नींद पूरी हो गई और ये बेड पे बैठी हुई थी। तो आप सोच लो इसने ब्रश भी किया होगा क्योंकि यहीं बैठे-बैठे ही इसको खाना मिल गया और ये खाने लग गई है यहाँ पे। तो मतलब ये फ्रेश भी नहीं होती है, ऐसे ही उठ के सीधा खाना शुरू कर देती है ठूस-ठूस के मतलब पता नहीं कहाँ जाएगी ये। और यहाँ पे रुखसाना बाजी अपना खाना खा रही थी बेचारी उन्होंने रोज़े में पहले गुजिया-वुजिया बनाई हैं और पता नहीं शक्कर-पारे टाइप जिसे बोलते हैं वो बनाए हैं। उसके बाद सारा खाना बनाया होगा और उसके बाद वो खुद खाना खाने बैठी हैं। तो ये बोलता है कि देखो ये है सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हमारे घर का जो इतना सारा चिकन खा रहा है। देखो इतना सारा चिकन खा रहा है, इन्होंने सहरी में भी खाया, सालू इन्होंने सहरी में भी खाया, इफ्तारी में भी खाया, अभी भी खा रहे हैं। वो बेचारी झेप गई और उसकी प्लेट दिखा रहा है। देखा जाए तो किसी को खाते हुए ऐसे नहीं दिखाना चाहिए और ना टोकना चाहिए। भई ये इंसान सबसे ज़्यादा काम करता है तुम्हारे घर में और तुम्हारा कंटेंट भी बनता है और तुम उन्हें कुछ भी नहीं दे रहे हो। ऐसे ही एक्सप्लॉइट करते हैं ना अपने मौदा वाली गरीब फैमिली को जिन्हें पता ही नहीं होता कुछ। तुम मुंबई वाले को किसी को करके दिखा दो तुम। मुंबई वाले में जाके अपने किसी फ्रेंड को बुला लाओ और उसको शूट करो 4 व्लॉग में। फिर देखें वो तुम्हारे मतलब कितना तुम्हें फ्री में अपने आप को कंटेंट बनने देगा। तो ये ऐसे गरीब लोगों को बेचारों को यूज़ करते हैं ये और उसकी बेइज़्ज़ती कर रही है, सुखसाना बाजी की बेइज़्ज़ती कर रहा है कि ये कितना खाती हैं और सब आए, "हाँ, नहीं उनको पसंद है ना, इनको पसंद है जैसे मुझे पसंद है।" अरे नहीं-नहीं पसंद है तो क्या हुआ फिर उनका पेट दर्द करता है? भाई तो अपनी बीवी का रोक लेना, बीवी इतना ठूस-ठूस के खा रही है फिर कहती है, "फ्रेंड्स हम इतना-इतना ही खाते हैं फ्रेंड्स।" लेकिन नहीं, वो बीवी को कुछ नहीं बोल सकता। रुखसाना बाजी काम करेगी तो उनको टोकेगा जाके कि अच्छा बनाना, ऐसा बनाना, वैसा बनाना। भाई एक तो तू टोक रहा है उन्हें, ऊपर से उनके मुँह में घुस जाता है कैमरा लेके, हर काम में कमियाँ निकालता है। खाना खाने बैठी हैं तो उनके पीछे पड़ गया, ज़्यादा खा रही है। भई शर्म कर ले, कुछ तो इंसान शर्म कर ले, कोई भी मतलब हक का ही खा रही है, हक का भी क्या वो तुम्हें अपना कंटेंट बना के अपना हक तुम्हें दे रही हैं। वो कंटेंट बन रही है ना, तुम उनके हक का खा रहे हो, उनका ना कर्जा उतार देना इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में तो उतारना ही पड़ेगा। तो हर इंसान को ना कर्जा उतारना पड़ता है। ये इतने बेशर्म हो चुके हैं, इनके पास ना ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ रहा है ना, तो ये जो होती है ना, नई-नई नया-नया अमीर बनता है ना, तो बहुत फैल जाता है, तो इनके साथ यही हो रहा है अभी। यहाँ पे अम्मी और बैठ जाते हैं सारे के सारे गुजिया बनाने। भई देखो गुजिया देखा जाए तो कंटेंट के लिए बना रहे हैं। इन्हें थोड़ी ना मतलब ये खाने का इतना प्यार है। खाने का है तो बाज़ार में मिल रही है गुजिया जाके ले आओ तुम। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? इन्हें सिर्फ चाहिए कंटेंट। इन्हें चाहिए भाई-भाभी पे ताना मारना। इन्हें चाहिए टाइम पास करना। क्योंकि और कुछ काम तो है नहीं इनके घर में कोई काम धंधा नौकरी-शौकरी तो कोई ये करता नहीं। ये खुशामदीद का रेस्टोरेंट खोला था, वहाँ ये कभी जाता नहीं है। इसे पता है वहाँ वो चलना तो चलाना है नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पड़ा रहता है, यहाँ रह के रोटियाँ बेल रहा है। ये बेसिकली गुजिया बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि भाई ने बनाई थी ना, कॉपी तो वहीं से करना है सब कुछ। भैया खुशामदीद में जाके रोटियाँ बेल ले, उससे अच्छा तो वहाँ जाके तेरे को मतलब कुछ ढंग का तो लगेगा, यहाँ बैठ के अपनी गुजिया की रोटियाँ बेल रहा है। यहाँ पे पूरा सबा जी बैठे हुए हैं चेयर पे, वो कर रही है शूट। तो यहाँ पे पूरी शूटिंग चल रही है, फालतू का ड्रामा बनती चल रही थी जो मैं मतलब एक-एक पॉइंट बोलूँगी नहीं, कुछ भी नहीं था। बेसिकली रुखसाना कहती है ऐसे और वो अम्मी कहती है वैसे और हँस रहे हैं दाँत फाड़-फाड़ के अननेसेसरली हमें तो बिल्कुल हँसी नहीं आती। लोग कहते हैं आपके व्लॉग बहुत अच्छे आते हैं सालों पे भैया उनका लेवल समझ आ गया जिनको इसके व्लॉग में ना मज़ा आता होगा, हमें तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और सनी यहाँ समोसे बनाने की कोशिश कर रहा है, समोसे वाला जो मोल्ड होता है ना उससे और ये बना के दिखा रहा है, देखो सालू बेटा कितना अच्छा बना है। हाँ सनी तुमने तो बहुत अच्छा बनाया है, अरे ये तो बहुत अच्छा, भाई से भी ज़्यादा अच्छा बना दिया है, तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो गए हो। सनी अब तुम खुशामदीद में बना के बेचो ना, तुम ही बैठ के बना लिया करो रात भर, वैसे भी तुम कुछ करते तो हो नहीं, रात भर खाते रहते हो, मैं खाती रहती हूँ, तुम बना लिया करो पकौड़े समोसे और रिज़ा की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। अच्छा वहाँ पे ये चल रहा है रिज़ा लाइफ मैटर्स, रिज़ा लाइफ मैटर्स। सानू भाई के जैसे मैंने कहा था सानू भाई के ब्लॉग के नीचे लिखो तो वहाँ लिख रहे हैं बहुत लोग
और ये किसी ने रेडिट वगैरह पे स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे लगता नहीं कुछ भी होने वाला है। ऐसे एक दिन जोश आता है, सब लोग लिखते हैं, और सानू भाई भी अंधे तो है नहीं, उन्हें भी सब पता है हो क्या रहा है। उन्हें हमसे ज़्यादा अच्छे से पता है, क्योंकि हमें तो आधे घंटे दिखती है ना उसकी जियो-जोरी करते हुए। सानू भाई ने तो 5-6 साल से देखा है, जबकि व्लॉग में सानू भाई ने बहुत पहले बोल दिया था कि रिज़ा तो बिस्किट का पैकेट में से बिस्किट निकाल के दे रही थी। शालू मतलब सबा इब्राहिम बैठी थी चाय पीने, और सानू भाई भी बैठे थे, डेला-वेला में कहीं हुआ था, और वो बिस्किट बोलती मुझे बिस्किट दे दो, तो रिज़ा ने पैकेट में से एक-एक बिस्किट उसको दे रही है। वो खाएगी, उसका बिस्किट खत्म हो जाएगा, फिर वो दूसरा देगी। तो सानू ने पॉइंट आउट किया था कि ये सारे काम इससे करवाती है, इस टाइप से कुछ। तो आप सोचो, मतलब ये वो तो कब से देखते आ रहे हैं, तो ऐसे एक दिन पब्लिक भड़केगी, बोलेगी, तो कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। ज़्यादा-ज़्यादा ये बोलेंगे कि इसको कम दिखा, तो वो थोड़े दिन कम दिखाएँगे, फिर वही ढीठपंती आ जाएगी इनकी, फिर वही दिखाने शुरू कर देंगे। ऐसे यहाँ पे रिज़ा आती है ना, रिज़ा अपना बैग लेके आ जाती है। भाई तुम्हारा नीचे घर नहीं है क्या? यहाँ पे परमानेंट शिफ्ट हो गई है क्या ये लड़की? रिज़ा अपना बैग लेके आ रही है, और जैसे एंटर होती है, सनी बोलता है, "अरे! आज तो तेल लगा के आई है।" भाई सनी बड़ा ऑब्ज़र्व करता है इसे, दुपट्टा लेके आई है, स्किन ग्लो कर रही है, तेल लगा के आई है, और ये भी ऐसे खिसिया जाती है। अब ऐसी ऐसी लड़कियों को ना, देखो इसका वेट ज़्यादा है, तो आजकल बहुत जैसे होता है ना कि लुक्स मैटर करते हैं। यंग लड़कों को, लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा वो लुक्स पे ही अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है? अगर कोई इतनी वेट वाली लड़की घूम रही है और एक नॉर्मल वेट वाली लड़की घूम रही है ना, तो इतने वेट वाली लड़की को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा होगा लड़का, और इसका झल्लापन भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी नहीं कि बहुत स्मार्ट हो, एक-एक सेंटेंस में तो खिकी-खिकी करके हँसती है, इसको बोलना नहीं आता, इसको जनरल अवेयरनेस नहीं है, इसको एलेक्सा नहीं पता क्या होती है, इसे बाकी चीज़ें नहीं पता क्या होती हैं, तो इसमें जनरल अवेयरनेस तो बहुत ही कम है। तो बाकी इसके फ्रेंड सर्कल में जो भी 2-4 होंगे क्लास में, और ऊपर से क्लास में भी ये सबसे बड़ी है। सोचो ये भी तो फ़र्क पड़ता है ना, ये 2-3 साल पीछे चल रही है, तो 19 साल की लड़की 10th 11th में चल रही है ये, तो बाकी सारे बच्चे इससे छोटे होंगे, तो ये ऑड वन आउट अपने आप को फ़ील करती होगी, तो इसको कोई इम्पोर्टेंस देता भी नहीं होगा। तो सनी भाई आजकल बड़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो ये जानबूझ के खिकी-खिकी करके हँसती है, बहुत शर्माती, इतराती रहती है सनी भाई के सामने, और सबा की आँखों पे तो पट्टी बंधी हुई, वैसे तो इनके यहाँ सब चलता है भैया, फ्रेंड हम दोनों बहनें रह लेंगी ना, सनी भाई के साथ क्या फ़र्क पड़ता है, हम भी तो सनी भाई कहते हैं। कई लोग कहते हैं, नहीं-नहीं रिज़ा तो सनी भाई बोलती है, भाई भाई तो इनके यहाँ तो कज़न में मैरिज हो जाती है, तो भाई कहने से क्या हो गया, वो तो उसका कज़न भी नहीं लगता, और भाई तो सालू भी तो कहती है, सनी भाई आ गए, सनी भाई बैठ जाओ। तो ये सब मेरे को कहना छोड़ दो कि वो उसको भाई कहती है। इनके यहाँ कज़न मैरेजेस होती हैं, और बहुत खुले में होती हैं, ऐसा नहीं कि कोई छुप-छुपा के होती हैं। तो ये सनी दिखा रहा है, देख रिज़ा तो आ गई, देख मैंने समोसा बनाया। भई रिज़ा को बड़ा इम्प्रेस करने में लगा हुआ है, रिज़ा को भी मज़ा आता है ऊपर, अच्छे एसी वाले घर में, साफ-सुथरे घर में, बड़े घर में बैठूँगी, आवा टोकेगी भी नहीं, और सालों पे की चमचागिरी करती रहूँगी, सनी भाई मेरी तारीफ़ करते रहेंगे, अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। नीचे बैठूँगी, तो वहाँ पे आवा कुछ काम बोल देंगी, या हो सकता है बेटी खाला कुछ किचन में काम करवा लें, यहाँ तो सालों-पी बोलेंगी, तो सालों-पी की सेवा करने में तो हमें बहुत सुकून मिलता है, हम इसीलिए तो पैदा हुए हैं। अब सब गुजिया-गजिया सब बन गए ना, तो सालू-अप्पी जी आ गई, "अरे हाँ, सनी ज़रा मैं ट्रांसपेरेंट दुपट्टा ओढ़ लूँ ताकि हिजाब का ड्रामा चलता रहे? मेरा जूड़ा-वूड़ा सब दिख रहा है ना, सब बाल दिख रहे हैं ना साइड में से, बस दिखने चाहिए। चलो मैं 2-4 गुजिया तल देती हूँ। चलो जल्दी से कैमरा ऑन करो ना, उसके बाद तो रिज़ा तलेगी।" तो ये सब चलता है। नौटंकी करने के लिए किचन में 2 गुजिया डालने के लिए ही आ गई है। सोचो इतना तेलम तेल, इतना डीप फ्राइड सारा दिन खाना खाते हैं ये लोग, कैसे हज़म कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा-सा खाते हैं, फ्रेंड हमारा ये वज़न नहीं बढ़ा, वो वज़न नहीं बढ़ा। भैया तुम्हारा वज़न बहुत बढ़ रहा है। तुम्हें वज़न की कोई कमी नहीं है। नहीं कि माताजी आते हैं, "बेटा हट जाओ, तुम्हारी नौटंकी पूरी होगी, हमें तल लेना, तो गुजिया सारी फोड़-फाड़ दोगी, 2 घंटे से लगे पड़े हैं बैठ के, गुजिया बनाई है तुम्हारे लिए बेटा, मेरी प्यारी बेटी, बहुत अच्छी हो तुम, बस एक बेटा जन्म देना मेरे सनी के लिए, उसके बाद तुम्हारी जो मर्ज़ी, तुम जो मर्ज़ी करो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पैसे भेजती रहना। हाँ, अभी हम मोहताज आने वाले हैं, तुम्हारी बाजी आने वाली है, उनको अच्छा सूट दिलाएँगे, तुम्हारे लिए भी ले आएँगे, 10-15 हज़ार रुपए दे देना ज़रा, और सोने के लिए सोने का कड़ा भी देंगे तुम्हारी बाजी को, तुमको चाहिए तो हमें बता देना, हाँ, एक तुम्हारे लिए भी खरीद देंगे, बस 2-4 लाख उधर भिजवा देना। अच्छा बेटी हट जाओ, अब हम तल देते हैं गुजिया, ज़्यादा नौटंकी करना मत, हमको सब पता है, सनी ने बता दिया है, एक-एक बिलाग से तुम 2-2 लाख रुपए कमा लेती हो, तो कम से कम 10 बिलाग में तो हम आ गए हैं, सेवा करने तुम्हारी, तो 20 लाख तो हमारे हक का बनता है। अपने मोहल्ला वाले गरीब लोगों को तुम बेवकूफ़ बनाना, सनी ने हमको सब समझा दिया, सनी और हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो बेटी, प्यारी बेटी तुम हमें। अब यार रिज़ा अपना होमवर्क खोल के ऐसी नौटंकी कर रही है, इसको तो मुझे समझ ही नहीं आता। यहाँ पे बैठ के
पढ़ाई का नाटक। भैया तुम्हें जो एक स्टडी टेबल दिलाई है और जो आज तक का तुम्हारा सपना था, वहाँ जाके बैठ के क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि वहाँ बैठ के पढ़ेगी तो सालू अप्पी के व्लॉग में कैसे आएगी? तो सालू अप्पी ने तो कहा भैया व्लॉग में आना है, तब कुछ मिलेगा, मेरे पास लोग नहीं है। ससुर जी तो कंट्रीब्यूट करते नहीं, ससुर जी ने तो एक बार कंट्रीब्यूट कर दिया, पहले दिन ही 6, 7, 15 डायलॉग बोल दिए फ्रेंड्स। अभी फिर क्या करे, अम्मी हमारी जो सासू माँ है सनी की, उनको बोलना नहीं आता और मोदैया सी लैंग्वेज में बोलती है, समझ नहीं आता लोगों को। रुखसाना बाजी को कितना कवर करे, वो भी गुटखा खो रहे हैं तो बदबू भी आती है उनके मुंह से, तो फिर हमें बहुत मुश्किल हो रही है। तो फिर रिजा को अपने पास रखना है, फिर भाई ने अपने पास रेहान को रख लिया, तो रिजा हमारी, भाई उनका। और देखो फ्रेंड्स, देखो रिजा को हमने बोला अपनी कॉपी किताबें ले आना, 2-4 बार पढ़ के खोल के ऐसे दिखा देना, ताकि लोग ये ना बोले कि हम पढ़ने नहीं देते। और किसी ने बोला ये फ्रिक्शन, सनी घुसता है अंदर, क्या पढ़ रही है? फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। और उससे पूछा सनी ने फ्रिक्शन क्या होता है, तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रही है। भाई पहली बात है 11th क्लास में है, और फिजिक्स बायोलॉजी कभी पता चलता है कॉमर्स कर रही है, कभी पता चलता है ये बायो कर रही है, कभी बताते हैं ये कोई कोर्स कर रही है, कभी बोलते हैं एक बार किसी ने कहा डॉक्टर बनेगी। भाई डॉक्टर बनने के लिए ना पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने देखा हमारे फ्रेंड सर्कल में कई लोगों ने एमबीबीएस का मतलब कोर्स करने के लिए मेडिकल एंट्रेंस दी थी। कितनी पढ़ाई लगती है, कोचिंग क्लासेस लगती है, ट्यूटर आते हैं घर में पढ़ाने, तब जाके। यहाँ तो ये ऐसे 2 किताब खोल के बैठ जाती, वहां तो जो पढ़ते थे ना हम लोग, तो पूरी बेड, आधा बेड बुक्स और कॉपीज नोटबुक से भरा होता था। ऐसा नहीं कि एक किताब खोली और एक कॉपी खोल ली और बैठ गए गप्पे मारने सामने वाले के साथ। और ये भी सबा बोलती है हमें तो पता ही नहीं फ्रिक्शन क्या होता है सनी, हमें पता ही नहीं, हमने तो बहुत पहले पढ़ा था, हमने तो 20-25 साल पहले पढ़ा था। फ्रिक्शन वो होते हैं ना जो दो ऐसे चट्टानों को ऐसे रगड़ देते, 2 चीजों को रगड़ देते और आग निकलती है सनी। और किसी ने रेडिट पे बहुत सही लिखा है, किसी ने रेडिट पे लिखा है भैया फ्रिक्शन वो होता है जो तुम्हारे और तुम्हारे भाई भाभी में चल रहा है वही होता है फ्रिक्शन। और यहाँ पे सनी कहता बेटा तुझे नहीं पता फ्रिक्शन क्या होता, तू पढ़ी लिखी नहीं है क्या? मुझे तो लगा था तू पढ़ी लिखी। सनी मेरी पोल मत खोलो, मैं तुम्हारी भी पोल खोल दूंगी। तुमने कहा कि तुम एमबीए हो, मैंने कहा हम पीसी हैं, तो हमारी चल रही है दुकान, चलने दो ना सनी, क्यों एक्सपोज कर रहे हो? हमारा काम एक दूसरे को एक्सपोज करना नहीं है सनी, हमारा काम हमारे फैमिली मेंबर को एक्सपोज करना है। यहाँ पे ये किताबें लेके बैठे हुए हैं जी। आज तक इन्होंने नहीं बताया कि ये किस चीज की पढ़ाई करती है, कौन सी कोचिंग जाती है, क्या सब्जेक्ट है इसके पास, 11th में है, 12th में है, 10th में है। लेकिन नहीं, सारी बीमारियां इसकी ना एक्सपोज करते हैं। लेकिन रियलिटीज जो है ना, जो चीज बतानी चाहिए व्यूअर्स को, जिसमें व्यूअर्स इंटरेस्टेड है, हम नहीं इंटरेस्टेड है रिजा को डायबिटीज है नहीं है या नहीं, हम नहीं जानना चाहते रिजा की बीमारियां, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम उसे यूट्यूब पे आके बताओ, लेकिन ये बताओ किस चीज की पढ़ाई कर रही है, जिसमें हमें जानना है। फ्रेंड्स, ये तो हमें भी नहीं पता, हमें कैसे पता कि किस चीज की पढ़ाई कर रही है? पढ़ाई लिखाई से तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं है फ्रेंड्स। हमें ये पता है व्लॉग बनाते हैं, हम ब्लॉगर हैं फ्रेंड्स, हम दिन रात जगते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, सबके मुंह पे डालते हैं तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रहे हो, बस बाकी ऐसे में हो जाता है हमारा व्लॉग पूरा। और ये देखो इनके ये शक्कर पारे, पापड़ और गुजिया है वो सब बन गई थी, तो अब ये खाएगी बैठ के ऑब्वियसली, और कौन खाएगा। और यहाँ पे आके बोलते हैं फ्रेंड्स देखो रिजा का ना ब्लड टेस्ट हो रहा है, तो अभी हम दिखाते हैं आपको। भाई हमें क्यों दिखाना है? मुझे इस बात से ना इतना इरिटेशन हुआ जब इसने कहा कि उसका ब्लड टेस्ट हो रहा है। ये होती कौन है उसके ब्लड टेस्ट को एक्सपोज करने वाली? और इसकी माँ आज तो आ गई है वीडियो में और फालतू की बातें कर रही है, जो असली मुद्दे की बात है ना उस पर इसकी माँ ध्यान नहीं देती है। रिजा यहीं रहती है क्या? या तो ये दिखा दो परमानेंटली यहीं रहती है, कमरा उसके नाम पे कर दो। और यहाँ रिजा का ब्लड टेस्ट हो रहा है वो भी दिखाया जा रहा है। ये जरूरी है दिखाना? इसको जानबूझ के दिखाना होता है, इसको ना अपने फैमिली की वल्नरेबिलिटीज जानबूझ के दिखानी होती है। अपने ससुर जी की भी दिखाई है इसने, ससुर जी को बहुत शुगर है, और यहाँ रिजा को डायबिटीज है, रिजा को पीसीओडी है, रिजा को थायराइड है, रिजा को ये है, रिजा का ब्लड टेस्ट हो रहा है, रिजा का स्कैन हो रहा है। तुम अपना तो बताते नहीं हो। मुझे आज भी लगता है इसका जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं आ सकता है नेगेटिव। ये छुपा रहे हैं, और अपनी चीजें तो ये छुपाती है बहुत प्यार से, दूसरों की सारी एक्सपोज करती है। रमजान के महीने में ये सब कर रही है, इसे बिल्कुल डर नहीं लगता। सोचो रमजान के महीने में तो लोग जैसे कहते हैं ना सच्चाई, सच्चे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, सच्चाई पे टिकते हैं, लेकिन इन्हें रमजान नो रमजान डज नॉट मैटर। भैया अपना झूठ चलने दो। और ये फ्रेंड मेरे ना अगले दिन हो गया, और मैं ना अभी रमजान की शॉपिंग कराने अम्मी को और रुखसाना बाजी वगैरह को, पिताजी को लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि वो लोग जाने वाले। और पीछे आप टीवी पे देखो, मैं स्क्रीन लगाऊंगी फटाफट, उसमें रिजा है, और वो रिजा इसका बेडरूम की चादर तकिए वगैरह बेड ठीक कर रही है बेसिकली। तो सोचो कितने मतलब जाहिल है। प्राइवेसी नाम की इनके पास कोई चीज नहीं है, बेडरूम में लड़की घुसी रहती है, और वो उनका बेड भी ठीक कर रही है। तो सबा इब्राहिम क्या हाथों में मेहंदी लगा के, हाथ पैरों में मेहंदी लगा के बैठी हुई है क्या? वो इतने चादर को कोने खींच नहीं सकती क्या? मतलब इतना भी क्या है? तो ये रिजा पीछे खड़ी है टीवी में जो साफ दिख रही थी,
और वो बेड ठीक कर रही है। सोचो, इसकी माँ को बिल्कुल शर्म नहीं है क्या? इसके पिताजी को तो हमने बोलना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता है पिताजी ने सीधा-सीधा जैसे होता है ना, पल्ला झाड़ लिया है कि उन्हें इनसे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन माँ तो नीचे रह रही है ना, उन्हें तो दिख रहा है, मुँह में ज़बान तो है ना, कोई एक कंडीशन तो रख सकते हैं ना भई, रिज़ा ठीक है तुम्हारा काम कर देगी लेकिन ये सब नहीं करेगी, ज़्यादा तुम्हारे यहाँ ऊपर नहीं रहेगी, नीचे के काम करवा लो उससे, कुछ तो कंडीशंस रख सकती हैं। ये तो नहीं, ये तो गुलामी है, हाथ-पाँव में बेड़ियाँ बंधी हुई है, मुँह में दही जमी हुई है, जो मर्ज़ी करवा लो। तो अब इस पिक्चर में देखो, साफ आपको रिज़ा दिखेगी जो बेड-वेड ठीक कर रही थी। करेगी, पर्दे-वर्दे ठीक करेगी, जो भी क्लटर किया होगा, सबा इब्राहिम ने झूठे बर्तन इधर-उधर रखे होंगे, वो सब ठीक करेगी। और जैसे मैं कई बार कहती हूँ, आधे टाइम में बहुत ही ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनती है। इसमें भी देखो, अभी तो इसने पूरा सूट पहना हुआ है, कई बार ये फ्रॉक पहनती है ना, सिंगल पीस फ्रॉक, तो भैया पूरा इसका ना फिगर दिखता है, इस टाइप की जो ऐसे ना लाइट में खड़ी होती है तो। और सनी की तो भैया, सनी की नियत ना मुझे ठीक नहीं लगती है, इसको बहुत नोटिस कर रहा है। तू काला दुपट्टे में अच्छी लगती है, तो बाल में तेल लगा के आई है, तेरी स्किन ग्लो करे। भाई बीवी पे फोकस कर अपना, बीवी के पैसों पे जितना फोकस है ना, अपना बीवी पे भी फोकस कर ले। और यहाँ पे तैयार होने में लगे हुए मैडम जी, पता ही नहीं इसके नाक के नीचे चल के आ रहा है। और ऐसा होता है, बहुत सारे घरों में ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है। और ये तो इसको बेवकूफ बनाता रहता है, ये तो मंदबुद्धि वैसे भी है थोड़ी। और सालू, अभी ना तू तो जा नहीं सकता मेरा बेटा, तू तो प्रेग्नेंट है, तू भूल जाता है। सालू तेरी तबीयत खराब है, याद रख तेरी तबीयत खराब है। हाँ फ्रेंड सनी मेरी तबीयत खराब है, तो तू आराम कर और मैं मम्मी को और बाजी को, बाकी सब लोगों को सूट दिलाने ले चलता हूँ। अच्छा सनी, और रिजा को भी ले जाता हूँ। सनी, लेकिन रिजा को क्यों? अरे रिजा तो मुझे अच्छी लगती है, रिजा ऐसा दुपट्टा डाल के अच्छी लगती है, देखो कितनी अच्छी लग रही है, और स्किन भी ग्लो करती है, तो मुझे कोई चाहिए ना जो मुझे अच्छा लगे साथ में। तो फिर बेटा तू घर में रह और तू आराम कर, अभी मैं रिजा को लेके जाता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आया रिजा को क्यों लेके गए थे ये लोग, क्योंकि ऐसा तो नहीं है इन्हें बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा शूट करना था। शूट तो इन्हें तब चाहिए होता है जब हस्बैंड बीवी का रोमांस दिखाते हैं ये। तो या तो कृष्णा को लेके जाते, कृष्णा छुट्टी पे गया हुआ है, आई थिंक कृष्णा छुट्टी पे कन्नौज वगैरह गया हुआ है, तो रिजा को लेके गए। लेकिन इतना जितना शूट किया है ना सनी ने तिरुमाला वगैरह शॉप पे, उतना तो अपने आप भी कर लेता है। अपने पिताजी को पकड़ा देता कैमरा, अपनी माँ को पकड़ा देता 2 सेकंड के लिए कैमरा होल्ड करके, वो पकड़ लेती, उसमें क्या ही मुसीबत है। नहीं, रिजा को लेके गया है। और इस इन कपड़े की शॉपिंग में ऐसा नहीं कि वो 10 मिनट में खत्म हो जाती है। आना जाना, कपड़े की शॉपिंग में पूरा टाइम लगाना, तो उसमें टाइम लगता है। और उसमें यहाँ पे पढ़ाई लिखाई सब गई भाड़ में, सब गया तेल लेने। मुझे तो लगता है इसकी कोचिंग की भी छुट्टी करा देते होंगे ये लोग ना, जब मर्जी इनको जब काम होता होगा ना। क्या करोगी पढ़ के, पढ़ाई मैटर नहीं करती, इंपॉर्टेंट नहीं होते मार्क्स वगैरह। फ्रेंड देखो, हम दोनों ने पहन लिया, और मैंने कहा था रिजा तो ग्रीन पहन ले, रिजा ने कहा नीचे के तो एंकल एक्सपोज हो रहे हैं, तो रिजा ने कहा वो तो हराम होता है ऐसे एक्सपोज करना है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, सारे काम हम कर लेंगे, हमें तो हराम के काम करने बहुत अच्छे लगते हैं। सना बाजी हमारी सेवा में, पूरा अनार वनार छील के ले आई, हम बैठ के आराम से तोड़ेंगे, अनार खाएंगे। और हमारे बाल देख लो फ्रेंड्स, और हमारे एंकल भी देख लो, हमने तो पूरा हाफ पजामा पहना है आज। और हम अपने स्लीव्स भी दिखाते हैं, मोटे मोटे हाथ, और बाल भी देख लो, हमारे बाल आ रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं ना। और सनी अपने पिताजी का ब्लड टेस्ट कराता है कि पिताजी का शुगर टेस्ट कराना है। भाई ठीक है, पिताजी वैसे तो एजड हैं, तो उनको शुगर होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। लेकिन ये सब चीजें दिखाना, बात करना, भैया या तो सीधा सीधा रिपोर्ट ही दिखा दो ना, हम तो पढ़ लेंगे अपने आप। हम इतने समझदार है कि हम शुगर की रिपोर्ट पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे कितनी हाई शुगर है। तुम्हें इतनी लंबी लंबी कहानियां करने की जरूरत नहीं है, एक बार फ्लैश कर दो बस, मैं खुद ही बता दूंगी इसमें क्या नंबर हाई है क्या लो है। पिताजी को ब्लड टेस्ट कराते हुए दिखाना, मतलब कहाँ की अकलमंदी है। कोई नर्स आके उनका ब्लड ड्रॉ कर रही है, वो दिखाएंगे। तुम्हारी बीवी के ब्लड ड्रॉ या आयरन के इन्फ्यूजन चढ़ रहे हैं, वो दिखाएंगे। मतलब हर चीज ही दिखा दो ना, बचाई क्या आप तुम्हारे लाइफ में, तुम सब कुछ ही दिखा दो। कैमरा इंस्टॉल कर दो पूरे घर में, वो 24 घंटे रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, और पूरा व्लॉग में लाइव कर दो भैया सबको, जिस जिसको हमसे बहुत बेहद मोहब्बत है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 24 घंटे सब देखते रहो हमें। और रिजा जी चल पड़ी हैं। अब रिजा, मुझे तो समझ ही नहीं है रिजा गई क्यों। माता जी का सूट है, माता जी पसंद करेंगी। रुखसाना बाजी का सूट है, रुखसाना बाजी पसंद करेंगी। पिताजी के पैंट शर्ट या कुर्ता पजामे का कपड़ा है, वो खुद पसंद करेंगे। सनी अपना खुद पसंद करेगा, सबा के लिए सनी पसंद कर रहा है। तो रिजा का क्या काम था? रिजा का काम सिर्फ इसलिए था क्योंकि सनी को वो अच्छी लगती है। अब आप मुझे जो भी बोलना है बोल लो, लेकिन आप इसको जस्टिफाई कर देना कि रिजा को क्यों लेके गए थे। और रिजा की माँ की आंखों पे बिल्कुल पट्टी बंधी हुई है। और ये आए थे तिरुमाला शॉपिंग सेंटर। तो तिरुमाला से आजकल ये बड़े कपड़े खरीद रहे हैं, या उनका कोई भी, मुझे लगता है हो सकता है डिस्काउंट दे देते हो 15-20% कि भाई तुम हमारा दिखा देना, हमारा नाम वाम ले देना, बैग वैग थोड़ा से ढंग से दिखा देना, हमारा प्रमोशन हो जाएगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि उस टाइप की शॉप्स को इसकी जरूरत पड़ेगी, वो ऑलरेडी काफी फेमस है और कपड़े भी अच्छे होते हैं इनके। प्राइस का मुझे नहीं पता, देखो एक्सपेंसिव होंगे आई एम श्योर, बट कपड़े तो इनके अच्छे ही होते हैं।
रिज़ा को सबा इब्राहिम ने भेजा होगा कि देखो रिज़ा ऐसा है, सनी तो बहुत फैल जाएगा अपने माँ-बाप के लिए, तो ना ध्यान रखना 3-3 हज़ार से ज़्यादा के सूट मत दिलवाना। तो रिज़ा तो ध्यान रख रही है, हाँ, ये वाले ज 10-15 है ना, इनमें से सेलेक्ट कर लो, ये वाला सेलेक्ट कर लो। तो बेसिकली एक्चुअली हो सकता है, और वैसे भी सबा अगर बोल दे सनी को इतना ही खर्चा करना है, तो सनी में हिम्मत नहीं है कि वो ज़्यादा खर्चा कर ले। लेकिन मुझे अगेन आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट ही इज टेकिंग रिजा अलोंग विद हिम ऑल द टाइम। यहाँ पे पूरा शॉपिंग शॉपिंग करके वापस आ रहे हैं, देखो अंधेरा हो गया, रात होने वाली होगी, और आते ही आ गए तुम सब लोग, अरे बड़ी जल्दी आ गए। और सनी ने आते ही बोला कि देखो अब हो गया इफ्तार का टाइम, ये हमारा आखिरी इफ्तार है माँ बाप का साथ, उसके बाद तो जा रहे हैं मोहदा। भाई इफ्तार की तैयारी करते हुए नहीं दिखाए, पकौड़े गुलगुले बनाते हुए नहीं दिखाए, बना के गई होंगी सारी बेचारी, या इन्होंने पहले कट कर दिया होगा। और कट भी करा होगा तो सोचो वो पहले सुबह का संभाला होगा उन्होंने काम, फिर वो घूम फिर के आए हैं भूखे प्यासे, फिर घर आके इन्होंने फिर से इफ्तारी और डिनर बनाया होगा, और यहाँ बैठ के खाने की तैयारी। सबा इब्राहिम तो वो 4-5 घंटे 6 घंटे जितनी देर भी घर रही है, फोन ही चलाया होगा उसने पकड़ के, उसने मजाल की कोई काम कर दिया हो। और यहाँ पे फ्रेंड हम आ गए हैं फिर से अपने बेड पे, देखो इफ्तारी हो गई है, और देखो रिजा भी आ गई है, और रिजा देखो हेल्दी खा रही है, हमारे लिए भी हेल्दी खा रही है, और हमारे लिए भी हेल्दी लाई है, खुद भी हेल्दी खा रही है। अभी ना बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गई है। ऐसे इसने एक दिन 3-4 क्रंचेस करते हुए दिखा दिया था, एक दिन ये स्प्राउट्स का बोल लेके बैठी हुई है, ये दिखा देगी, उसके बाद फिर वही 4 दिन बाद कुछ भी खाना शुरू कर देगी। और इसके स्प्राउट्स देखो, इतने सारे स्प्राउट्स देख के तो मतलब ये बहुत ज़्यादा स्प्राउट्स है, क्योंकि ना चबाते-चबाते थक जाता है इंसान। क्योंकि अगर वो बॉइल्ड नहीं हो, स्टीम नहीं हो और कच्चे स्प्राउट्स हैं, तो ये बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं खाया जाता। ये तो इतना बड़ा बोल लेके बैठी हुई है, तो आप सोच सकते हो इसकी डाइट कितनी ज़्यादा होगी। यहाँ रिज़ा करेले का जूस बना रही होगी, आज तो रिज़ा बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गई है। और करेले का जूस वो पीता है जो डायबिटिक होता है, सबको पता है ये बात। जो डायबिटिक होता है ना, उनको बोलते हैं कि करेले का जूस पी लो। तो इसका मतलब साफ इंडिकेशन दे रही है कि भैया डायबिटिक है ये, और अच्छी खासी डायबिटिक है, ताकि इसको करेले का जूस और ये सब हमें करना पड़ रहा है रेगुलरली। और वो बेचारी करेले का जूस पी रही है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये इनकी खुद की फैमिली। इतने में माता जी आती भागी भागी। भैया माता जी भी ना सीधा बेडरूम में ऐसे प्रवेश करती हैं कि भैया सीधा अपना ही घर है, और पता नहीं मोहदा की लैंग्वेज जैसे होती है ना, चुगली चर्चा करते हैं लोग, वैसे बैठ जाती हैं सीधा बेड पे धम से। और यहाँ पे पीछे पीछे पेटी खाला, और यहाँ पे आके बोलते हैं हम गए पापा के लिए खाना लेके गए, वहां पे देखा रूहान नहा रहा है इतने बड़े टब में, और सबा इब्राहिम, अच्छा क्या कर रहा है रूहान, टब में नहा रहा है, पानी का टब है, ओ फिर तो मैं भी लाऊंगी, भाई के ब्लॉग का पता चल गया कंटेंट क्या है। तो भैया ये ऐसे चुगली करते होंगे, हर बार माता जी जाती है ना सब्जी और खीरा देने, तो देख के आती होगी, नजर मार के आती होगी कौन क्या क्या कर रहा है, फिर सारी रिपोर्ट यहाँ देती होंगी, और ये देखो कितने इंटरेस्ट से सुन रही है। तो आप समझ सकते हो कि माँ बेटी कितनी चुगली करते होंगे ऊपर वाले घर की। इसीलिए माता जी रोज सब्जी खीरा देने जाती है, हो सकता है 2-3 बार जाती होंगी कि खीरा एक और बच गया था, एक एक और रोटी ले आई हूँ, मैं रोटी तो घर बनाती नहीं है, सब्जी लेके आ गई हूँ, दोबारा रात के लिए भी ले आई हूँ। तो पहुंच जाती है इसीलिए देखने कि कौन क्या कर रहा है। बताओ ये कोई मैसेज था पास करने के लिए? रूहान के वहां एक टब आया है पानी का, रूहान टब में खेल रहा है, और ये इतने इंटरेस्ट से सुन रहे थे कि अच्छा ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो बेसिकली कंटेंट इधर से उधर पास होता है, सारी चुगलखोरी चलती है। रिजा भी ऊपर जाती होगी ना, ये भी कम नहीं लगती है मुझे। इसको भी सबा ने ऐसे ट्यून कर रखा है कि वहाँ जो हो रहा है ना सब कुछ आके मुझे इन्फॉर्मेशन देना। तो ये सब चल ही रहा है, कंपटीशन तो सॉलिड चल ही रहा है इनके बीच में। अब यहाँ पे रिजा लेके आई है मल्टी ग्रेन की जो ब्रेड होती है ना, उसके ऊपर चीज डाल के और बेल पेपर डाल के, जो शिमला मिर्च वगैरह होती है मल्टी कलर की, हो सकता है टमाटर वगैरह डाला हो, वो सब बना के इतने बड़ी प्लेट भर के लेके आई है। और यहाँ पे कह रही है देखो मैं तो रोटी खाने से अच्छा ही मैं ये खा लूँ, इसमें तो देखो मल्टी ग्रेन है। भैया मल्टी ग्रेन ब्रेड भी है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा कार्ब भी है। मल्टी ग्रेन ब्रेड बहुत बड़ा ड्रामा होता है, उसमें थोड़ा सा ही मल्टी ग्रेन डालते हैं, मोस्टली वही मैदा आटा ही डालते हैं। ये इतना सारा चीज और ये सब डाल डूल के लेके आई है, ये रोटी से भी बदतर है भाई। रोटी खा लो उससे अच्छा तुम रोटी सब्जी खा लो, मैं तो सीरियसली ये खाने से बेटर मैं रोटी सब्जी खाना पसंद करूंगी। और माता जी एकदम टूट पड़ी, हाँ बहुत अच्छा है, देखो कितना स्वाद बना के लाई है, कितना अच्छा है। और सबा इब्राहिम बेशर्मी से कहती है कि देखो आजकल रिजा बहुत कॉन्शियस होती जा रही है, देखो रिजा बहुत कॉन्शियस हो गई है, रिजा तुम अपने आप बना के लाई हो। रिजा देखो ऐसे बेटी खाला देखो पहले तो बिल्कुल नहीं खाती थी, क्या खाती थी रिजा तुम, और अब हेल्दी खाने लगी, बेटी खाला कैसा लग रहा है तुम्हें? और रिजा कहती हाँ पहले तो मैं मैदा खा लेती थी, मैं तो पिज्जा खा लेती थी, मैं सालों पे हम क्या करें, सालों पे आप क्या, तो हर तीसरे चौथे दिन केक आते रहते थे, और इतने बड़े बड़े केक फिर फ्रिज में रख देते थे सालों पे। आप लोगों ने तो मेरे लिए कभी खाना बनाया नहीं सालों पे। रात के 2 बजे 3 बजे जब हम छुट्टी देते थे अपने ब्लॉगिंग से, तो हम रात के लिए अपने लिए, सुबह के लिए, अपने रेहान के लिए खाना बनाते थे, नाश्ता बनाते थे, और हमने तो नाश्ता कभी एक्चुअली नसीब हुआ भी नहीं सालों पे।
तो हम रात की बची हुई बिरयानियाँ जो भर-भर के आती थी या बचा हुआ पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा मँगा देते थे, भाई-भाभी आप या केक वही हम ले जाते थे। लंच में स्कूल में वही ले जाते थे और सालों पे आप लोगों ने तो कभी हमारे लिए उठ के ब्रेकफ़ास्ट बनाया ही नहीं सालों पे और रात का भी ऐसा ही है, कभी आपका इतना ब्लॉगिंग चलेगा 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे तो थोड़ा बहुत नसीब हो जाता था डिनर। तो सालों पे इसमें हमारी तो क्या ही गलती है, सालों पे गलती तो आप लोगों की है, आप लोग लेके आए थे ना हमें मौदा से कि हम आज तुम्हारी परवरिश करेंगे, तुम्हें एजुकेशन देंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो सालों पे इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो आप लोगों ने खाना दिया वही तो खा सकते हैं। हमारी मर्ज़ी नहीं है, हमारी हिम्मत ही नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ बना सकें। हमारी हमारी तो छोड़ो, हमारी माताजी यहाँ रहती है, पूरी नौकरानी बनी हुई है, उनमें आज तक हिम्मत नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ बना सकें। तो सालों पे आप हमें तो प्लीज़ दोस्त दो ही मत। तो सही बता रही हूँ मैं। ये ऐसे कह रही है जैसे रिज़ा ना अपनी मर्ज़ी से पिज़्ज़ा मँगाती हो, रिज़ा के बैंक अकाउंट में पैसे हों, रिज़ा ना अपनी मर्ज़ी से चूज़ करती हो कि उसे क्या खाना है, क्या पहनना है और क्या करना है। ये आज तक तो अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ़ चूज़ नहीं कर पा रही है, ये बचपन में चूज़ करती होगी। इनके यहाँ पहले से एक्सपोज़ हो चुका है बात कि स्कूल में लेफ्ट ओवर बिरयानियाँ लेके जाते हैं। रिज़ा ने कितनी बार ब्लॉग में आके बता दिया गलती से कि वो रात को 3 बजे तो अपने और अपने भाई का लंच बनाती है और फिर सोती है क्योंकि इनके यहाँ कोई नहीं उठता इनके दोनों बच्चों को लंच पैक करके देने वाला, स्कूल जाते हैं जब ये। और आज तक मतलब छोटी बच्ची से करती थी ये और इनको कभी भी शर्म नहीं आती है और ये ऐसे कह रहे हैं जैसे ना इसकी हेल्थ इसकी वजह से खराब हुई है। इसकी हेल्थ सबा इब्राहिम और इसकी माताजी के लाइफ़स्टाइल की वजह से खराब हुई है, जो इन्होंने बच्चों को बर्बाद किया है। और यहाँ पे वे बेटी खाला कहती है, "हाँ, मुझे तो खुशी हो रही है, अब ये ध्यान रख रही है, खुशी हो रही है।" बेटा अब ना ट्रेन निकल चुकी है। अब ये वो नॉर्मल हेल्थ आ ही नहीं सकती। ये 4 दिन करेगी, उसके बाद फिर से वही मटन चिकन खा रही होगी, वही केक खा रही होगी। तो अब इसके आने के लिए ना अगर इसको नॉर्मल हेल्थ पानी है, तो सिर्फ़ इसका एक ही इलाज है, इसको सबा इब्राहिम से दूर कर दो बिल्कुल और अपने पास रखो नीचे और कोई डायटीशियन लगवाओ, जो सानू भाई थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बाकी सबा इब्राहिम से उम्मीद करना छोड़ दो। वो सिर्फ़ इसको बर्बाद ही करेगी। और यहाँ पे माताजी आके कह रही थी हमें रात को पेट दर्द हो गया, हमने ये खाया, वो खाया और सबा पूछती ज़्यादा खा लिया क्या? पीछे से बेटी खाला कहती है, "हम बहुत खा लेती है, बहुत खा लेती है।" भई रोज़ तुम पकौड़े, गुलगुले, ब्रेड पकौड़े, शरबत पियोगे, तो ये तो होएगा ही ना, रोज़ मोहब्बत का शरबत चल रहा है ऊपर और माताजी पी रही हैं, "अच्छा है, बहुत अच्छा है, स्वाद है, कलर भी बहुत अच्छा है, चलता है।" और यहाँ बैठ के फिर से इनके पकौड़े या गुजिया और ये ब्रेड पकौड़े, ये जो भी है ब्रेड के जो इसने बनाए हैं रिज़ा ने अ, वो सब खा रही हैं और इनको दे रही हैं। भाई तुम इनके घर में आ के खाए जा रहे हो, तुमने एक बार भी रमज़ान में अपने घर इफ्तारी नहीं की है। इफ्तारी तो छोड़ दो, वैसे ही बुला लो, चाय के लिए बुला लो, इफ्तारी तुम्हारे बस की नहीं है तो। लेकिन नहीं बुलाया और भाई-भाभी ने भी नहीं बुलाया, बिल्कुल सही किया। यहाँ पे दोनों लगी हुई हैं बालकनी में देखने कि नीचे ना बिल्डिंग की तरफ से रमज़ान मनाया जा रहा है तो इफ्तारी होगी। तो जो भाई-भाभी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसे लगा मेरा कंटेंट तो एक दिन पीछे चला गया। सनी हमारा मेन कंटेंट भूल गए, शॉपिंग करके लाए हो, बैठो सारे लोग, मैं बैठूंगी चेयर पे और सब लोग नीचे बैठ जाओ अपना और एक एक खोल के दिखाओ, मेरे से अप्रूवल लो, मैं बताऊंगी अच्छा है या नहीं अच्छा। भाई जो कपड़े खरीद के लाया है वो सोच समझ के लाया है ना, उन्हें पसंद है, उनके सामने उनको कपड़े दिखाओ जी महारानी जी को, फिर वो बोलेंगे अच्छा है, तो कितनी बेइज्जती महसूस हो। तुम दिला लाए, तुम अपने पास रखो बस, ये थोड़ी दिखा के अप्रूवल लेना है जी मैडम जी देखेगी एक एक को। लेकिन नहीं, ये कंटेंट है इनका और बाकी लोगों में तो कुछ है ही नहीं कहना ना कहना, उनका उनका ओपिनियन मैटर करता नहीं है। बैठेंगे तीनों जी जैसे नौकर 2.0 बैठ गए, महारानी जी ऊपर बैठी हैं और यहाँ पे पूरा चल रहा था ये किसके लिए, ये अच्छे पापा जी के लिए और ये तो चादर के कपड़े जैसा। ससुर जी कहते हैं चादर के कपड़े जैसा है, रजाई के कपड़े, रजाई के कवर जैसा है और सूट दिखा रहे हैं और सूट में भी एक बाजी के लिए भी लेके आए हैं और एक सबा इब्राहिम के लिए भी लेके आए हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे एक सूट ये अम्मी जी के लिए भी लेके आए हैं और एक बेटी खाला के लिए भी लेके आए हैं। तो भाई दीपिका के लिए क्यों नहीं लेके आए, जब दीपिका का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा चैनल बनवाने के लिए। वरना अगर तुम दीपिका की ननद नहीं होती, शोएब की बहन नहीं होती, तो भाई तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता। और अगर कोई भूले बिसरे देखना शुरू भी कर देता ना, आज तक जो तुम दिखा रहे हो ना, दोबारा पलट के नहीं देखता। वो लोग तुम्हें आज भी इसीलिए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे डायनेमिक्स क्या चल रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं। और यहाँ पे देखो, देखा जाए तो दीपिका को जिस तरीके से इग्नोर कर रही है ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। जैसे कहते हैं ना कि अंधे के आंखें लग जाती है ना, सबसे पहले लकड़ी तोड़ता है। वो लकड़ी इसलिए तोड़ता है, उसे लगता है मेरी तो आंखें आ गई हैं, अब मुझे क्या जरूरत है लकड़ी की। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका ब्रेन फंक्शन नहीं कर सकता, उसकी बॉडी, उसकी मसल मेमोरी बनी हुई नहीं है कि आंखों को देख के उसकी बॉडी मूव करे। वो 10 कदम नहीं चल पाएगा, वो गिर जाएगा लड़खड़ा के। तो उसको अभी भी स्टिक की जरूरत है, क्योंकि स्टिक के भरोसे ही वो चलेगा बहुत दिन तक, जब तक उसकी आंखें एडजस्ट नहीं हो जाए, तब के उसका माइंड एंड बॉडी सब एडजस्ट नहीं हो जाए आंखों के हिसाब से चलने के लिए।
तो ये वो इंसान है, इसको लगा मैं इंडिपेंडेंट हो गई, मेरे पास मेरी शादी हो गई, मेरा पति आ गया, अब मैं भाई भाभी की क्या जरूरत है। तो भैया जरूरत नहीं है, ठीक है, उनको साइड कर दो। लेकिन ये तो उनके पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के, जबरदस्ती उनको शेड करती रहती है, मासूम बहुत है हम, हमारे अंदर मासूम है कि देखो कितनी अच्छी रौनक है। इसमें भी रौनक बोला है इसने। यहाँ पे सनी, मेरे पिताजी का ब्लड शुगर बहुत हाई आया, देखो मानते नहीं, अब डॉक्टर से बोलूंगा, वो अच्छे से डांटेंगे सुनाएंगे, तब नहीं याद रखिएगा। भाई तुम्हारी सासू माँ का भी ब्लड शुगर हाई है, बेटी खाला का भी हाई है, रिजा का भी हाई है, तुम्हारी बीवी का भी हाई है, कभी उनकी भी चिंता कर लिया कर। और पिताजी की तो बड़ी चिंता हो गई है। प्राण मेरे माता पिता जा रहे हैं, मैं उन्हें छोड़ने जा रहा हूँ, देखो सबा सालू, सालू बेटा तू इतने मेहनत मत कर, तू फोन उठा के इतनी मेहनत क्यों कर रही है, तू किसको फोन कर रही है सालू, देख किसी और को तो मत पटा लेना सालू, जो तू कहेगी वो मैं करूंगा, चिंता ना कर सालू, मैं तेरे पाँव दबा देता हूँ, चिंता ना कर सालू, तू प्लीज फोन फोन फ्रेंड मत कर प्लीज। और यहाँ पे अपने पिताजी को ससुर जी से मिलवाने ले जाता है अकेला ही। ससुर जी या भाई ने, किसी ने नहीं बुलाया, पूछा नहीं, भाई ससुर जी तो इतने नालायक है, चल भाई से अनबन है, ससुर जी भी महानालायक है, सारा का सारा खानदान महानालायक है इनका। ससुर जी ने पूछा तक नहीं कि बेटी के ससुराल वाले आए हैं तो एक बार जाके मिल लो। इफ्तारी करने पहुंच गए थे उनके यहाँ, लेकिन अभी उसके अलावा ये नहीं कि आप हमारे घर आ जाओ, बैठो, चाय पानी पियो या कुछ, कोई नहीं, कुछ नहीं। जब वो जा रहे हैं तो वो ये खुद ही मिलने आए, खड़े भी नहीं हुए ये तो ससुर जी। वैसे वैसे वॉक करने नीचे जाते हैं, घर में भी वॉक करते हैं, लेकिन अब खड़े भी नहीं हुए, यहीं से टाटा बाय बाय कर दिया, निकलो खतो। बेस्ट पार्ट, यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं सास ससुर, इन्होंने एक बार नहीं बोला कि रुखसाना बाजी नहीं जा रही है। रुखसाना बाजी यहीं रुकी हुई है, जो अब आएगा अगले ब्लॉग में, हो सकता है छुपाने की कोशिश करे, लेकिन मेरे ब्लॉग के थ्रू पकड़ी जाए गई है। तो फिर अब बोलेगी नहीं फ्रेंड्स, हमने सोचा था हमें काम करना पड़ेगा और हमारी तो तबीयत भी खराब है। और फिर रुखसाना बाजी ने कहा कि उन्हें तो हमसे मोहब्बत भी हो गई है, वो मोहब्बत के कारण रुकी हुई है। रुखसाना बाजी, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ काम की जरूरत है, मोहब्बत है, मोहब्बत के कारण ही तो इंसान रुकता है एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे देखो, ना भाई आया, ना भाभी आई, ना माताजी आई, ना पिताजी आए, कोई भी नहीं आए इन्हें छोड़ने, ना रिजा रेहान आए। रेहान तो दिखता ही नहीं आजकल इसके ब्लॉग में। इतना रेहान ने कंट्रीब्यूट किया था, इतने चैलेंजेस, इतने प्रैंक्स, इतना फालतू के काम करता था बेचारे के लिए, और आज रेहान को भूल गई है। और यहाँ पे कोई नहीं आया मिलने, सनी खड़ा होकर ब्लॉग बना रहा है और बाय बाय यहीं से कर दिया, और बेचारे माता पिता चले गए। सोचो, ऐसा भी नहीं कि ऊपर से बालकनी से बाय बाय जी हम तो आ नहीं सकते हैं, देखो हम 4 मंजिल 6 मंजिल चढ़ के लिफ्ट में ऊपर आ जाते हैं जब मर्जी खाना खाने, लेकिन हम 4 मंजिल नीचे नहीं आएंगे तुमको विदा करने। कोई नहीं आया। स्टेशन छोड़ने तो भैया कौन जाएगा इनके खानदान में से, तो लेने ही नहीं जाते कभी किसी को। तो सनी ही अकेला इनको छोड़ने गया है, और देखो रुखसाना बाजी नहीं है। और यहाँ पे फरहान, सनी बोलता है फरहान मेरी माँ रोने लग गई थी इसलिए मैं नीचे आ गया। सनी, सबा ने तो कहा था माँ को रोते हुए जरूर शूट करना, जरूर लेके आना, वही तो हमारा कंटेंट होता है, रोती हुई माँ तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है। फिर मेरे में थोड़ी सी इंसानियत जाग आई, मैंने कहा नहीं, माँ को रोता हुआ नहीं छोड़ूंगा, रोता हुआ नहीं दिखा सकता। तो फिर मैंने वो शूट नहीं करी, मुझे पता है मुझे गालियां पड़ेंगी, तो फ्रेंड कोई बात नहीं, मैं झेल लूंगा, मैं जल्दी जल्दी घर जाता हूँ क्योंकि इफ्तार का टाइम होने वाला है। इसे इफ्तार की पड़ी रहती है भाई, इसको सिर्फ खाने की पड़ी रहती है। माँ जा रही है, माँ रो रही है, उसकी कोई टेंशन नहीं। बच्चे का वेट कमा रहा है, प्रेग्नेंट बीवी है और बीवी को ड्रिप चढ़ रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं, इसको सिर्फ इफ्तार की पड़ी है। इफ्तार का टाइम हो गया, इफ्तार का खाने का नहीं है मेरे पास, खाना है, मुझे खाना है। भैया पूरा खानदान ही ना खाओ 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 हो गया है बस। और यहाँ पे आया फ्रेंड, मैंने कपड़े चेंज कर लिए, देखो मैं नहाता तो हूँ नहीं, जुम्मे तो जुम्मे नहाता हूँ, मेरी बीवी तो जुम्मे भी नहीं नहाती है। अच्छा, जब पिछली बार इसने बोला था ना फ्रेंड हमें ना बहुत फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर इन्फेक्शन हो जाता है और फिर ये हो जाता है वो जाता है, भाई इन्फेक्शन हो जाता है, इतनी डिटेलिंग क्यों बता रहे हो? सबको पता होगा इन्फेक्शन कहाँ हो जाता है। और इन्फेक्शन तब होता है जब इंसान साफ सफाई ना रखे, नहाती तो है ही नहीं, उठती नहीं है बेड से, तो नहाती कहाँ से होगी, तो इन्फेक्शन तो होएगा ही। और यहाँ पे पहुंच जाते हैं नीचे, अपना जो बिल्डिंग वालों की तरफ से इन्होंने, बिल्डिंग वालों ने इफ्तारी करी थी, तो वहां पे वो पहुंच जाते हैं। अब इसकी तबीयत खराब नहीं हो रही है, अब ये खाना खाने और इफ्तारी करने और शूट करने पहुंच गई है। ये सेम सीन मैंने भाई भाभी के ब्लॉग से देख लिया था। भाई ने बिल्कुल भी कवर नहीं किया सबा इब्राहिम को। भाभी जी ने बस वो स्टेज पे जब चढ़ के चारों ने फोटो ही खिंचाई थी, बस 1-2 सेकंड के लिए वो सीन आया है, दैट्स इट। भाई भाभी जी ने ना बिल्कुल ऐसे साइड से कटा दिया था सीन कि ये शूट हो ही नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। और ये सारे बैठे साथ में थे, आए अलग अलग थे अपने अपने घरों से, लेकिन ये बैठे साथ में ही थे। पब्लिक को दिखाना है ना कि भाई हम साथ में हैं। और बहुत सारे इनके ना बिल्डिंग के लोगों को पता था कि ये ब्लॉगिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग इनके पास आके ना फोटो वोटो खिंचाए थे और ये पूरा सेलिब्रिटी फील ले रहे थे। दीपिका तो ऊपर जाके कहती भी है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने सारे बिल्डिंग के लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं, शोएब मुझे तो डर लग रहा है कहीं उन्हें हमारी असलियत ना पता चल जाए, कहीं हमारे ब्लॉग्स पे नीचे कमेंट लिख लिख के हमारी असलियत ना बता दे कि हमारा असली माहौल क्या है, शोएब मुझे डर लग रहा है।
लेकिन कोई इनका आपस में आई कांटेक्ट नहीं था, कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं, ना रिजा से कोई बात कर रहा है, ना सालू अप्पी से कोई बात कर रहा है, ना माता जी से किसी ने बात की। सिर्फ ब्लॉगिंग करने के लिए इधर उधर देख रहे थे और अपना कंटेंट शूट कर रहे थे। सबा को तो चाहिए ना, दीपिका, सबा को तो आज भी दीपिका की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि दीपिका तो ज्यादा फेमस है भाई। तो सबा ने तो अच्छे से शूट किया दीपिका को, जबकि दीपिका ने और शोएब ने सबा को नहीं शूट किया था। तो देख लो जरूरत किसको पड़ रही है। और इसने थंबनेल पे वो फोटो लगाई जिसमें दीपिका और शोएब साथ में खड़े हैं। भाई इतना तुम शेड करती हो, तुम इतना उनकी बेइज्जती करते हो, तो थंबनेल पे क्यों लगा रहे हो? फिर बनो ना इंडिपेंडेंट, बनो तुम उनके बिना कुछ। जहां जरूरत पड़ती है ना, ये मुंह उठा के उनको शूट करती है। और यहाँ पे बड़े खुश है, खा पी के अपना। अब इसकी तबीयत भी नहीं खराब हो रही है। तबीयत तो भैया खराब तब होगी जब सासू माँ दोबारा आएंगी, और अभी तो बहुत खुश है। सासू माँ चले गए तो खुश है, चेहरे पे असली रौनक आ गई है। और रौनक रौनक बोल रही है, देखो कितनी अच्छी रौनक है, सबसे मिल रही है, सेलिब्रिटी फील। फ्रेंड्स, हमें तो लगता था कि हमसे कौन मिलने आएगा, जिस तरह से हमारी अकल थी। लेकिन फ्रेंड्स, हमसे मिलने आते हैं लोग, हमें बहुत खुशी होती है। फ्रेंड्स, भाई भाभी के सामने मिलने आते हैं तो हमारी खुशी डबल हो जाती है फ्रेंड्स। और देखो ना फ्रेंड्स, अभी तो भाई भाई ने कहा था कि रेहान के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो 18 तारीख तक तो आप लोगों ने जैसे बताया कि एग्जाम्स हैं। और तो मुझे लग रहा है कि 18, जैसे आप लोगों ने ही बताया था मुझे कि 18 तक उसके एग्जाम्स हैं। तो इसलिए भाई ने हंगामा मचाया होगा कि चलो निकलो यहाँ से, सारा सामान लेके, पढ़ने नहीं देती हो, उसका लाइफ बर्बाद कर रही है। तो अब 18 तो हो गई है। तो अब ये इसने अपने सास ससुर को भेज दिया कि मेरा 1 महीने का कंटेंट जो रेहान की वजह से छूटने का डर था मुझे, वो आप लोगों ने पूरा कर दिया। मेरे ब्लॉग्स चलते रहे, रमजान के महीने में मुझे छुट्टी नहीं लेनी पड़ी, रमजान के महीने में मेरे व्यूज डाउन नहीं हुए, और मैंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। अब आप निकलो, रेहान के एग्जाम से हो गए हैं पूरे। अब मेरे को मेरी माँ के घर में घुसने से कौन रोकेगा? अब तो मैं वहां जाके जम जाऊंगी, खूब तानाशाही करूंगी, बेटी खाला मेरे लिए ये बना दो, बेटी खाला चलो गुजिया बना के दिखाओ, अभी दाल के हलवे बनाओ, रिजा मेरे लिए जूते चप्पल निकालो, अभी मैं शूट करूंगी, पर्दे वर्दे लगाओ, लाइटें लगाओ, मेरा मेकअप करो, मेरा दुपट्टा ठीक करो, मेरे पानी दो, मेरे को चाय बना के दो, मेरे को अंडे छील के दो। अब तो मैं पूरा जाके राज करूंगी वहां पे। मैं तो प्रेग्नेंट भी हूँ, फिर तो बच्चा भी होगा, बच्चा भी वही पालेंगे। तो अब मुझे लग रहा है, लेकिन शोएब को ना अभी भी स्टैंड लेना चाहिए। शोएब को ना बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये अभी इसने अलाउ कर दिया ना, तो बच्चा लेके भी इन्हीं के घर में पड़ी रहेगी। फिर किस मोमेंट पे बोलेगा शोएब कि अब तुम निकलो? ये तो बच्चा वहीं पल रहा होगा। फिर शोएब की माँ ने शोएब का बच्चा तो पाला नहीं है, 4 दिनों से, 4 दिन तो क्या, 4 घंटे नहीं संभालती। और इसका बच्चा पालेंगी, भले वो खुद ना पाले, लेकिन बेटी खाला भी पालेंगी, तो भी घर तो उन्हीं का है। तो कंटेंट अलग बनाएंगी, ब्लॉग में इसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, लोग ये ज्यादा यूज कर रही है अपने मौदा के। तो कहाँ के इंसानियत है? तो शोएब को बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना चाहिए कि भाई अब इस घर में, जो शोएब का घर है जिसमें अम्मी जी रहती है, उस घर में शूटिंग नहीं होगी। और रिजा को भी बचा लो भाई, जैसे तुमने रेहान को बचाया, रिजा को भी बचा लो। और ये देखो, शूट जो फोटो खिंचवा रहे थे ना, इसमें डिस्टेंस देख लो कितनी दूरियां हैं। ऐसे खड़ा था, शोएब आया भाग के, खड़ा हुआ, दीपिका खड़ी हुई और फोटो खींची, और यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में निकल गए थे। कोई ये नहीं कि आपस में बात की हो, आई कांटेक्ट भी नहीं बनाया, कोई मुस्कुराहट पास नहीं की एक दूसरे को। साफ पता चला था सिर्फ फोटो शूट के लिए चारों पांचों जने खड़े हुए थे, उसके बाद सब अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे। लेकिन ये फोटो दोनों तीनों सबने यूज करी अपने ब्लॉग में कि भैया हमारा फैमिली अब ऐसी हो गई है, सब अलग अलग खड़े हुए, अलग अलग देख रहे हैं, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। और यहाँ पे रुखसाना बाजी भी घूम रही थी पीछे पीछे ना, कहीं कहीं। तो रुखसाना बाजी यहाँ है, जो कि सबा इब्राहिम ने एक बार भी नहीं बताया, वो भाभी जी के ब्लॉग में दिख गई है। और रुखसाना एक बार तो सबा इब्राहिम के भी पीछे कहीं कोने में खड़ी हुई दिख गई है, लेकिन इसने मुंह से एक बार भी नहीं बोला कि रुखसाना बाजी को हमने यहाँ छुड़वा लिया है और सिर्फ सास ससुर को भेजा है। तो इतनी चालाक औरत है ये। तो ये देखो, शोएब तो वहां से भाग लिया था फोटो खींचते, कि 2-3 फोटो खींची, उसके बाद तो शोएब निकल लिया कि भैया मुझे तो खड़े होने में भी घबराहट हो रही है, मुझे तो खड़े नहीं होना ऐसी औरत के पास। और यहाँ पे फ्रेंड्स, हम ऊपर आ गए, बहुत अच्छा लगा, रमजान की रौनक लगी हुई है फ्रेंड्स। देखिए हम दोबारा जाएंगे, अभी तो हमें तो सिर्फ इफ्तारी की थी, अभी तो हम खाना खाने जाएंगे, बिरयानी भी तो खानी है हमें। और शोएब इब्राहिम या दीपिका कक्कर, इनमें से कोई नहीं आया बिरयानी खाने नीचे, रेहान वगैरह कोई नहीं आया, वो इफ्तारी करके चले गए थे, दैट्स इट। उन्होंने खाना खाया भी होगा तो अपने घर में खाएगा, और हो सकता है वो सारे हेल्थ कॉन्शियस थोड़े, मतलब इस टाइप के लोग हैं, वो खाते नहीं है ज्यादा, तो उन्होंने खाना नहीं खाया होगा, इफ्तारी उनका डिनर होगा। यहाँ देखो पीछे रुखसाना बाजी बैठी हुई है पिंक सूट में। लेकिन ये दोनों नीचे पहुंच गए हैं भैया बिरयानियां चिकन खाने। और वैसे कहती, फ्रेंड हम इतना इतना खाते हैं, आपको लगता होगा हम ज्यादा खाते हैं, हम खाते नहीं है फ्रेंड। अब इसको लिफ्ट में 4 बार ऊपर नीचे आने जाने में तबीयत खराब नहीं हो रही है? किचन तक जाने में इसकी बहुत तबीयत खराब होती है, और जब भी इफ्तारी वगैरह करनी हो ना, मतलब इफ्तारी की प्रिपरेशन, तब तबीयत खराब होती है। अब देखो इस कितने सारे चावल और ये बिरयानियां भर के, मतलब जो भी है इसका नॉनवेज आइटम, वो इतना सारा लेके बैठी हुई है। और ये रात को लेट नाइट ही होगा ऑब्वियसली, उसके बाद करना क्या है उसने।
फिर तबीयत खराब का नाटक चलता है इसका। और यहाँ पे फिरनी की बात चल रही थी, तो नीचे इसने लिखा है फिरनी हमारे खुशामदीद की तरफ से थी। भैया तरफ से थी का मतलब होता है फ्री में थी। ये फ्री में एक चीज ना बांटे, इन्होंने खुशामदीद का नाम लगाया होगा कि वहां से खरीद लो, तो बिल्डिंग वालों के मैनेजमेंट ने वहां से खरीदी होगी। अगर हो ही नहीं सकता कि इन्होंने फ्री में बांटी हो। फ्री में बांटते ना पूरा ब्लॉग बनाते उस पे कि देखो फिरनी का ऑर्डर आया, हम तो इतना बड़ा दान कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये तो करना ही चाहिए फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स वो देखो फिरनी बनाते हुए की पूरी रेसिपी दिखा देते हैं। फिरनी ट्रांसफर करने की रेसिपी वो पूरा प्रोसेस दिखा देते कि फिरनी तो ट्रक में जा रही है, फिर यहाँ आ रही है, फिर यहाँ से ओपन हो रहा है। तो ये फिरनी इन्होंने मंगवाई होगी। सोचो अपने रमजान में बिल्डिंग वालों के लिए इफ्तारी हुई है, उसमें भी पैसा कमा लिया, उसमें भी इसने छोड़ा नहीं कि भाई हमारे खुशामदीद से ही आ जाए। तो अब व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो बेसिकली कुछ नहीं था। लास्ट में ये बैलून वाला खड़ा था, तो इसने बैलून वलून ले लिए, बच्चों को तरह ड्रामा कर रही थी इसको घर ले जाए, इसको छोड़ने के लिए होते हैं, उसको ऊपर छोड़ने के लिए होता है, हाँ इसको ऊपर छोड़ने के लिए होता है, चलो फिर को नहीं पता क्या। फिर वो किसी ने बोला कि बच्चों को दे देते, तो 3-4 बच्चों को दे दिए, एक करके किसी ने उड़ा दिया, उसमें कंटेंट बना रही है, बच्चों को शूट कर रही है। फिर एक बच्चे को दे रही थी, बोलती पहले रमजान मुबारक बोलो, रमजान मुबारक। वो बच्चा बोलता रमजान मुबारक, तो बोलता अच्छा अब तुम्हें मिलेगा। भैया सबको बिठा के, सारे बच्चों को बिठा के बोलती हमारे नाम की दुआएं पढ़ो, मतलब मेरे नाम की दुआ करो तब दूंगी। तो वो भी दिखा देती। इसका मन तो चाह रहा होगा कि मेरे मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, सब लोग मेरे लिए दुआ करो तब दूंगी गुब्बारा। और ये इतना नाटक करते, अरे रिजा सही में इसको उड़ाने के लिए होते हैं, ये गुब्बारे उड़ाने के लिए होते हैं, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के। मतलब इतनी इरिटेटिंग बंदी है भाई, ये इतनी इरिटेटिंग बंदी है। तो बस ये बेसिकली वही, सनी भी गुब्बारे बांट रहा था बच्चों को, और आंटियां भी खुश हो रही कि हाँ भाई हमारे बच्चे ब्लॉग में भी आ रहे हैं, हम तो हमारे बच्चे भी फेमस हो जाएंगे और गुब्बारा भी फ्री में मिल रहा है। अम्मी भी, ये अम्मी को दे रही है, ऐसे लग रहा है कि सारे फ्री में बांट रहे थे। अम्मी ये लो आप भी ले जाओ, हम रूहान को दे देंगे, हम रूहान को दे देंगे। और यहाँ बच्चों को बांट बूट के इसने बेसिकली टाइम पास किया, 5-10 मिनट कंटेंट बनाया कि मैं अगर 10-10 रुपए के गुब्बारे दे रहा हूँ बच्चों को, तो बच्चों को छोड़ थोड़ी ना दूंगा, मैं तो कंटेंट बनाऊंगा उन्हें। हाँ जी बच्चे आओ मेरे पास, ये लो गुब्बारा, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए, मेरे को सलाम मुबारक करो, मेरे को रमजान मुबारक करो, वो सब करो, तब जाके तुम्हें गुब्बारा मिलेगा। तो बेसिकली ये था इसका ब्लॉग। और आप बताना कैसा लगा, बहुत लंबा हो गया आई नो, तो मैं फटाफट बंद करती हूँ। कि इसके भाई भाभी ने ना इसके सास ससुर को पूछा भी नहीं, और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अब ना सानू भाई को इसको अपनी माँ के घर में नहीं घुसने देना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑर्डर रखने चाहिए जैसे इसने रखे हुए हैं, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, एंड बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।